Hi guys, welcome back. Today we'll be solving GATE 2020 statistics questions. Let's get started. यहाँ पे हमें गिवन है रिग्रेशन मॉडल y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई स्क्वायर प्लस ई आई, जहाँ पे बीटा नॉट एंड बीटा वन अननोन पैरामीटर्स हैं एंड ई आई जो होते हैं वो रैंडम एरर्स हैं. नाउ y i is the observed value of capital Y I. We need to use the method of OLS, that is ordinary least squares, and find the estimate of beta 1. OLS यूज़ करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हमें डिस्टर्बेंस टर्म को मिनिमाइज करना होता है. यहाँ पर डिस्टर्बेंस टर्म होता है वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई स्क्वायर. और ई को मिनिमाइज कैसे करेंगे? यूजिंग मिनिमा मैक्सिमा. सिंस यहाँ पर दो अननोन पैरामीटर्स हैं बीटा नॉट एंड बीटा वन, हम ई को डिफरेंशिएट करेंगे बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में और ई को डिफरेंशिएट करेंगे बीटा वन के रिस्पेक्ट में. जब दोनों डिफरेंशिएटेड इक्वेशंस को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं. सो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे. यहाँ पर हमें बीटा नॉट की दो अलग अलग वैल्यूज मिले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सिंस गिवन क्वेश्चन में हमें बीटा वन का एस्टिमेट फाइंड करना है, हम बीटा नॉट का वैल्यू दोनों इक्वेशंस से इक्वल पुट करेंगे और इसके बाद बीटा वन का वैल्यू फाइंड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमें एक टू वे फिक्स्ड एनोवा मॉडल दिया है, इंटरैक्शन इफेक्ट नहीं है, 5 फैक्टर्स हैं एंड 4 कॉलम्स हैं. नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एरर सम ऑफ स्क्वायर्स? There could be two ways of doing it, either remembering the error sum of squares degree of freedom or simply doing it this way. I have written the ANOVA model. Now let's quickly see various degrees of freedom assigned to different sources of variation. Degree of freedom assigned to factors will be 5 minus 1, assigned to columns will be 4 minus 1, and total degree of freedom will be 5 into 4 minus 1. So हमारे पास एरर के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा? 20 minus 1 minus 3 minus 4, which is equal to 12.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक एक्स वेक्टर दिया है जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं और वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, म्यू बार एंड सिग्मा, जहाँ पे म्यू वेक्टर का वैल्यू गिवन है 0 0 0 0 एंड सिग्मा के वैल्यूज़ हैं. नाउ हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ग्रेटर देन 0. सो हमें ये पता है कि जब भी कोई वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करता है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 will also follow normal distribution. Now, whenever we see any kind of normal distribution, our first aim should be convert it into standard normal variate. यहाँ पे mean of x1 plus x2 plus x3 plus x4 equals to 0. And variance of x1 plus x2 plus x3 plus x4 equals to summation I goes from 1 to 4 variance of xi plus 2 times nc2 covariance between xi and xj. So ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें गिवन है. हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे. सो वेरिएंस इज इक्वल टू 8.4. सो वापस जाते हैं क्वेश्चन की तरफ. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन एक्स आई ग्रेटर देन 0. So when x belongs to normal distribution with mean mu and variance sigma square, x minus mu upon sigma belongs to standard normal distribution. So given values को हम standard normal distribution में convert करेंगे. So the desired probability is equal to 0.5. ये रहा concept. Now this is understanding what is actually happening. But अगर एग्जाम में आता है तो हमें ऑलरेडी दिया है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन एक्स आई ग्रेटर देन 0 फाइंड करना है. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से. 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट व्हेन इट्स 0 ऑब्वियसली. एंड समीशन एक्स आई विल हैव मीन 0. तो हम डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर लेंगे दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज ग्रेटर देन 0 विच इज इक्वल्स टू 1/2. So we don't have to think and simply write 0.5 is the answer.